वेलकम टू मरीन ड्राइव 2.0। मुंबई एक ऐसा शहर जिसे दुनिया सिटी ऑफ ड्रीम्स कहती है, एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, एक ऐसा शहर जहां समंदर, संस्कृति, ट्रैफिक, स्पीड, स्ट्रगल सब एक साथ चल रहे हैं। लेकिन आज मुंबई ने कुछ ऐसा बनाया है जो इस शहर की स्पीड को और इस शहर के फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, और वो है मरीन ड्राइव 2.0, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एंड इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। ये वही मरीन ड्राइव है जिसे फ्यूचर फेस ऑफ मुंबई कहा जा रहा है, और मैं एक्सप्लोर आज करने वाला हूँ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो ठीक मेरे आजू बाजू में आपको दिख रहा होगा। ये टोटल कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप ठीक सामने देखो, ये कोस्टल लाइंस बनी हुई हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये मरीन ड्राइव 2.0 क्या है एंड व्हाई इट इज नीडेड। मरीन ड्राइव 2.0 एक 6.25 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड क्लास सी प्रोमेनाड है जो मुंबई के कोस्टल रोड के साथ इंटीग्रेट होता है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर सी से रिक्लेम किए गए लैंड पर बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, यानी इस जमीन का 1 इंच भी नेचुरल लैंड नहीं है। समुद्र को रिट्रीट करके साइंटिफिक रिक्लेमेशन से ये वॉकवे बनाया गया, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 20 मीटर वाइड पेडिस्ट्रियन वॉकवे, डेडिकेटेड जॉगिंग ट्रैक, सीटिंग प्लाजाज एंड साइकिलिंग के लिए सेपरेट ट्रैक्स भी इन लोगों ने दिए। आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम सदरुद्दीन है। सदरुद्दीन जी, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 5 साल के लगभग। 5 साल से मतलब ये कोस्टल लाइन का काम चल ही रहा है? हाँ जी, पहले से चल रहा है, जो हमको आए हुए 5 साल हो गया। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, अब ये सब कुछ बन रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले था पूरे समुंदर था, यहाँ पे सब करके सरकार बनाई है, अच्छा तरह से बनाई। अब तो देखने में भी अच्छा लग रहा है यार। बट एक बात जरूर है, चलने के साथ साथ जो व्यू एंजॉय किया मैंने, आप देख पा रहे होंगे मैं कितना खुश हूँ। एक्चुअली मैं खुश हूँ, लेकिन हाय गर्मी। पब्लिक बसेस के लिए यहाँ पर इन लोगों ने सेपरेट बस स्टॉप भी बना के रखा है, जो आज तक के सबसे बेस्ट बस स्टॉप लगे मेरे को। मतलब बैठो या फिर खड़े रहो, तुम्हारे कमरे में मोच नहीं आनी चाहिए बस। जिसका पूरी तरीके से अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 15 अगस्त को ये ओपन कर दिया है। तो जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि मुंबई का सबसे सुंदर पब्लिक स्पेस बनने जा रहा है। कि सबसे बड़ा वाला सवाल आता है, व्हाई इट वाज नीडेड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मरीन ड्राइव 2.0। तो देखो, इसका सिंपल आंसर है, ओल्ड मरीन ड्राइव आइकॉन था, लेकिन मुंबई की पॉपुलेशन, ट्रैफिक और अर्बन लोड्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। फुटपाथ छोटी, सीटिंग स्पेस लिमिटेड एंड सी फेसिंग पब्लिक स्पेसेस एक्सट्रीमली क्राउडेड। तो मरीन ड्राइव 2.0 एक जवाब है उसके लिए, अ मॉडर्न पब्लिक स्पेस, अ मॉडर्न हाईवे, अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसी के साथ बात करूं कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की, तो भाई साहब ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट टोटल 29.2 किलोमीटर तक लंबा है, यानी कांदीवली से शुरू होगा और मरीन ड्राइव तक। तो नॉर्थ फेज रहेगा 19.22 किलोमीटर, साउथ फेज रहेगा 9.98 किलोमीटर, और बीच में पड़ता है इन दोनों को जोड़ने के लिए बांद्रा वर्ली सीलिंग 5.6 किलोमीटर, यानी टोटल 29.2 किलोमीटर। इस कोस्टल रोड की सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी कि ये टोल फ्री है भाई साहब। मतलब आप यहाँ पर अपनी 4 व्हीलर लेके जा सकते हो। अगर बाइक लेके जाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको सिटी मार वाले भैया देखेंगे, जो आपकी कार भी यहाँ पर खड़ी रहती है तो सिटी मार कर भागा देते हो, तुम्हारी बाइक क्या चीज है बे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको टोल चार्जेस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, सिर्फ बांद्रा वर्ली सीलिंग के टोल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। यार सच में आप लोगों को ये लोकेशन देखकर जैसा फील हो रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर फॉरेन जैसा फील आ रहा है। मैं ठीक एंटीले के सामने, देखो एंटीले वहाँ पर है, वहाँ पर खड़ा हूँ, और हाजी अली इस साइड में पड़ता है। ये ऐसा लग रहा है भाई साहब जहाँ पर समंदर, इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें एक फ्रेम में आके मर्ज हो गई हैं। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 13,000 करोड़। और अगर तुमको यहाँ पर अपनी गाड़ी चलानी है तो यहाँ पर ध्यान रखो स्पीड का 80 किलोमीटर पर आवर। उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो हो जाओगे आर पार। 80 किलोमीटर की स्पीड भी इनफ है, क्योंकि इतनी स्पीड से आप वर्ली से मरीन ड्राइव सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाओगे, जहाँ पर पहले इतना क्राउड लगता था कि 50 मिनट तक लगते थे। बोले तो भाई हम बोल सकते हैं कि ये हाईवे सिर्फ एक रोड नहीं, ये मुंबई की प्रोडक्टिविटी, टूरिज्म, रियल एस्टेट वैल्यू, एम्प्लॉयमेंट, हर एस्पेक्ट को एक्सेलरेट करेगा। अब बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट अंडर सी टनल की। यस, ये प्रोजेक्ट का सबसे एडवेंचरस पार्ट है, क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट टाइम बना है। तो देखो बंधु लोग, इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल है ये, 2.07 किलोमीटर लंबा और 70 मीटर डीप। मरीन ड्राइव के बिल्कुल नीचे से, समंदर के नीचे से पैरेलली गुजरता है, गिरगांव चौपाटी से लेकर मलाबार हीर को चीरते हुए, और सीधा निकलेगा भूलावाही देसाई मार्ग। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का सबसे टफेस्ट काम था इस टनल को बोरिंग करना है। बोरिंग करते करते ही वर्कर्स बोर हो जाते थे। जी हाँ, इस टनल को क्रिएट करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है, TBM मवाला जिसका नाम है। टनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा फायर रेसिस्टेंट रोड सरफेस, क्रॉस पैसेजेस एवरी 300 मीटर्स पर, इंटेलिजेंट वेंटिलेशन भी है। इस टनल को बनाने के लिए बहुत बड़ा वाला चैलेंज था कांस्टेंट सी प्रेशर, रॉकी टेरेन, हाई ग्राउंड वाटर लेवल्स और मुंबई का अनप्रेडिक्टेबल टाइट पैटर्न। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक पूरे सिस्टम को रिस्क में डाल सकती थी, लेकिन इंजीनियरिंग टीम्स ने ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। तो उनके लिए कमेंट में
में जय जयकार तो बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं बंधु, प्रोजेक्ट के दौरान मरीन एनवायरनमेंट का इश्यू भी बहुत था। कोरल कॉलोनीज को डैमेज होने का डर था, लेकिन साइंटिस्ट ने इन कोरल्स को रिलोकेट किया। एक यूनिक कोरल ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक यूज करके फिशरमैन के रूट्स को एडजस्ट किया गया। वाटर फ्लो पैटर्न्स का साइंटिफिक स्टडी हुआ, यानी हर स्टेप में नेचर और डेवलपमेंट का बैलेंस मेंटेन किया गया। ऐसे थोड़ी ना चीजें बनती है। अब मेरे वीडियो को ही देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डू सब्सक्राइब। मरीन ड्राइव 2.2 पर अगर आप आ रहे हो तो सबसे खास बात यहाँ पर ध्यान रखना, बताया जा रहा है कि यहाँ का सनसेट शॉट मुंबई में किसी और जगह से ज्यादा सिनेमैटिक लगता है। तो जब भी आ रहे हो तो मेरी तरह से गर्मी में मत आना, या तो सुबह आ जाओ या फिर शाम को आ जाओ और सनसेट नजारा एंजॉय करो, फोटो खींचो और कमेंट में बताओ मैंने खींची। मरीन ड्राइव के कर्व नेचर को देखकर उसे क्वींस नेकलेस बुलाया जाता है, तो इसके स्ट्रेट नेचर को देखकर क्या बुलाना चाहिए कमेंट में बताओ। ये कोस्टल रोड का ऊपर का सीन देखने पर लगता है कि मैं मुंबई में हूँ या दुबई में। कितने अच्छे से कर्व रोड्स दिख रहे हैं ना, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि कितनी भी अच्छी मुंबई हो, गंदा करने वाले लोग ही होते हैं, तो साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। टनल के आजू बाजू और भी बहुत चीजें बननी बाकी है, जिससे और भी शानदार दिखने वाला है। और ये ग्राउंड देखो जहाँ पर मैं चल के जा रहा हूँ, यहाँ पर इतनी तपती धूप है भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पर आपको 3-4 जगह पर अंडर पासिंग वॉकवे दिखेंगे जहाँ पर आप चल के जा सकते हो। बट इस मरीन ड्राइव पर मैंने एक पार्शियलिटी नोटिस की, यहाँ पर जो दगड़ रखे गए हैं, मतलब ये जो स्टोन्स रखे गए, ये मरीन ड्राइव के स्टोन्स क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है कोई भी पत्थर उठा के फेंक दिए। मरीन ड्राइव 2.0 सिर्फ एक हाईवे नहीं, एक सिंबल है, एक साइन की मुंबई रुकता नहीं, मुंबई इवॉल्व होता है। 1930s में बना मरीन ड्राइव अगर मुंबई के आइडेंटिटी का सबसे पहला चैप्टर था, तो मरीन ड्राइव 2.0 कोस्टल रोड और अंडर सी टनल मुंबई के फ्यूचर का अगला चैप्टर है। अब ये डॉक्यूमेंट्री मैं एक सवाल से खत्म करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मुंबई फ्यूचर में कैसा दिखने वाला है और इसको और भी बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेट्स बिल्ड दैट फ्यूचर टुगेदर। और ये भी बता के जाओ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस पर देखना चाहोगे। मिलता हूं अगली वीडियो में, मैं हूं अजय कुमार।